बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मजीद अच्छी कहानियां सुनने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चूठी है माँ। माँ ने आधी रोटी देकर पूरा पराठा भाई को दे दिया है। बहन के एहतजाज पर जवाब में झिड़की के साथ सुनने को मिला कि तू पराया धन है। मेरे बेटों ने तो जवान होकर मेरा सहारा बनना है। तुझे इतनी ही रोटी काफी है। अपने घर जाकर अपनी मर्जी से खाना पीना, और खबरदार जो मुंह से फूटी तू। बहन के मासूम दिल में अपने घर में पेट भर कर रोटी खाने की ख्वाहिश ने जगह बना ली और माँ की बेइंसाफी पर पर्दा डाला रहा। ईदी मिली तो भैया से आधी। ईद के कपड़े अगर बने तो सस्ते बने, या फिर गोल कर दिए गए कि पराया धन है। बाप ने शफकत से जहेज दिया तो भाई ने चुपके से कान में फूंक दिया, बस यही तेरा हिस्सा है जायदाद में से। अब तू फारिग है, अब मजीद की उम्मीद ना रखें। बहन के खामोश आंसुओं ने भाई की मोहब्बत का पर्दा रख लिया। रुखसती से पहले माँ की हल्की हल्की सरगोशी में कही बात भी इस बेटी ने साथ पर्दों में छुपाए रखी। बड़ा भाई कमाता है, तुम बहनें अपने घर की हो रही हो। अपने हिस्से से छोटे भाई के नाम पर दस्तबरदार हो जाओ। पर्दा रखो, खामोश रहो। ससुराल में आई तो देवर को जहेज में से रेडियो पसंद आ गया। सास ने कहा ले जा अपने कमरे में, भाभी ने कोई तुझे मना थोड़ी करना है। सबर के घूंट और पर्दे वाली मुस्कुराहट ने भाभी की इज्जत को रेडियो की कुर्बानी से मशरूत कर दिया। मियां के साथ रोमांटिक गीत सुनने के ख्वाब धरे रह गए। नंद को भाभी के सूट अच्छे लगे तो पहनने के लिए लेकर वापस करना भूल गई। किससे कहना है भाभी को? किसकी अलमारी में अपना लिबास तलाश करे? चुप रह पर्दा पर्दा, यहाँ चुप ही तेरा हथियार है। जगह बना अभी, करम धर्म भरम बहू की जिम्मेदारी है। बेटे को अस्तशना हासिल है। सास ससुर की खिदमत, बहन भाई से प्यार करने को अपनी मोहब्बत पाने का जरिया बताने वाला मर्द, अपने तय करदा असूल पर चलने वाली औरत को कुछ ही अरसे बाद खादमा तो समझता है, महबूब बीवी नहीं। सो बेअतनाई का शिकार औरत खामोशी से अपनी खिदमत में इजाफा करती रही है कि शायद कोई कोताही हो गई जिसकी वजह से शोहर अब मुझे नहीं देखता। अपने शोहर की शिकायत किससे करे? सो उसे भी आंसुओं और सिसकियों और खिदमतों के पर्दे ओढ़ देती है। शोहर बाहर वक्त गुजारने का जो बहाना बताता है, उस पर ये वफा की पुतली आमना व सादकाना करती है। कहकर भी जूतियां पड़नी है और ना कहकर भी सोकांपने की कुन तलवार से जिबा होना है। सो एक चुप की चादर ओढ़ लेती है, जिसकी ओट में ये औरत खुद अपने आप से भी पर्दा करने लगती है। दिल में हिसाब जोड़ती रहती है, कोई बात नहीं, अब चंद साल की तो बात है। मेरे बेटे जवान हो जाएंगे, कुछ साल सब्र कर लूं, फिर तो मेरी हुकूमत ही होनी है। बस चुप करके ये साल गुजार लूं,
इतने में ऊपर तले वालदैन रुखसत हो गए। उदासी और तन्हाई का नया दौर शुरू हुआ, लेकिन ज्यादा देर सोख नहीं मना पाई, क्योंकि ससुराल में धीमे धीमे जायदाद, वरासत और हिस्से के अल्फाज कान में पड़ने लगे। दुख से लबरेज गम को टोका, हौसला करके भाइयों से पूछा, भाई वरासत में हिस्सा तो मानते हैं, दे नहीं रहे। ससुराल में अमूमन और शौहर की तरफ से पहले ढके छुपे और फिर वाशगाफ अल्फाज में जायदाद के हिस्से का मुतालबा आने लगता है। अब सब्र और शुक्र के साथ साथ खौफ और डर भी जुबान पर चुप के ताले डाल देता है। चुप कर पर्दा दबेज हो जाता है। जैसे अगर पहले गूंगी बनकर चुप थी तो अब बहरी बनकर चुप है। शोहर से भाइयों का और भाइयों से शोहर का भरम बचाते औरत हलकान ही तो है हो जाती है। हिस्सा ले तो भाई छूटते हैं, ना ले तो मियां फारिग करता है। पर्दा रखो, बस पर्दा रखो। भाई हिस्सा देंगे तो घर बनाऊंगी, अपने घर की ख्वाहिश पूरी होती नजर आती है। भाइयों से हिम्मत के साथ बात करती है तो भाई अपने नए घर के पोर्च में खड़े खड़े अपनी नई कार की चाबी हलाते कारोबार में नुकसान की खबर सुना देता है। बहन मान लेती है, ना मानेगी तो क्या कर लेगी, बोलकर मेका तो नहीं गंवाना ना। शोहर को कभी झूठी सच्ची बताती रहेगी ताकि गृहस्थी बची रहे। भाइयों से भी ताल्लुकात दुरुस्त रखेगी ताकि मेका सलामत रहे। औरत के पर्दे सिर्फ कपड़े के नहीं होते, उसके पर्दे दिल में दफनाए जख्म और उम्मीदों के होते हैं। अपनी गूंगी बहरी जामद चुप से औरत बड़ी से बड़ी दलील को बेवक्त कर देती है। काश औरत अपनी अहमियत को समझ ले और काश मर्द उसकी चुप को सुनने के काबिल हो जाए। ये मनफी नहीं, महज औरत की कुर्बानी का बयान है। औरत अपनी खिदमत से घर बनाती है और अपनी चुप से बसाती है।